नमस्कार, ये है 10 की दहाड़। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। बड़ी खबर है, विधान परिषद की 2 सीटों पर वोटिंग जारी। शाम 4 बजे तक दोनों ही सीट पर वोट डाले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया है। भाजपा से पद्मसेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह प्रत्याशी हैं, तो समाजवादी पार्टी से राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल मैदान में है। बता दें, विधान परिषद की ये सीट इस साल 15 फरवरी को भाजपा के एमएलसी लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के इस्तीफा देने और बनवारी लाल दोहरे की मौत के बाद खाली हुई है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी 2027 का था। और देखिए, अब से थोड़े ही देर की ये तस्वीरें, जहां अखिलेश यादव भी वोट कास्ट करते नजर आए। सीएम योगी ने 9:04 पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और वोटिंग के लिए वो भीतर गए। 2 बूथ बनाए गए हैं, बूथ ए, बूथ बी, दोनों ही सीटों के लिए। और अखिलेश यादव ने भी वोट डालने के लिए रुक कर लिया है। अपने दफ्तर से वो पहुंच चुके हैं सदन, जहां पर अब दोनों ही सीटों पर वोट करने वाले हैं। बीजेपी और सपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं। दोनों ही बड़े दलों के प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला तमाम विधायक कर रहे हैं। सपा ने एमएलसी की 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और बीजेपी की ओर से भी 2 प्रत्याशी हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी के पक्ष में ये चुनाव है, लेकिन चुनाव है। ऐसे में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे हैं। उनके वोट कास्ट करती तस्वीरें आ रही हैं। हम आपको बताएं कि एमएलसी की ये दोनों सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट आमने सामने हैं। अखिलेश यादव वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी ही देर पहले वो अपनी बातों को रख रहे थे। और देखिए, एमएलसी चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम के साथ दिखाई दिए हैं सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। ब्रजेश पाठक के साथ हाथ उठाते हुए बाहर निकलते नजर आए ओम प्रकाश राजभर। भाजपा के साथ जाने के सवाल पर जवाब देने से बचते भी दिखाई दिए राजभर। तो देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष सुबह सपा की ये देखिए बड़ी तस्वीर, पीला गमछा ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। देखिए, वो जानते हैं कि हार सुनिश्चित है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के चुनाव को उन्होंने लड़ा है और केवल धन की बर्बादी के लिए, जो उत्तर प्रदेश की जनता का गाढ़ी कमाई का धन समाजवादी पार्टी ने बर्बाद किया है। आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है। और मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा। आप सहयोगी दल के तौर पर आ गए भैया। देखो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान। अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए। एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें देखी आपने, और सियासी जगत में इन तस्वीरों के मायने बहुत हैं। और चलिए, पर्दे के पीछे की कहानी भी समझने की कोशिश करते हैं। भले ही गुप्त मतदान का जिक्र कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, अनुभव वहीं पर मौजूद रहे हैं। उन्होंने सब कुछ नजदीक से देखा है, समझा है। ना बातचीत से, ना बॉडी लैंग्वेज से, ना फोटो खिंचवाने से कहीं से लग तो नहीं रहा था ये गुप्त मतदान है जिसका जिक्र कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। अनुभव? हाँ, देखिए, बिल्कुल ये तो उन्होंने सही कहा कि ये क्लोज वोटिंग होती है, गुप्त मतदान होता है, सीक्रेट वोटिंग है। क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें जो भी वोट देने जाता है विधायक, उसको जो ऑब्जर्वर है या पार्टी के जो पर्यवेक्षक बैठे होते हैं उनको, मतदान अभिकर्ता अगर होता है उनको वोट दिखाना होता है। लेकिन इस चुनाव में किसी को वोट दिखाना नहीं है। यानी वो जाएगा, बैलेट पेपर लेगा, उस पर एक लिखेगा और उस बैलेट पेपर को फोल्ड करेगा, बैलेट बॉक्स में डाल देगा। तो इसीलिए वो कह रहे हैं गुप्त मतदान है। लेकिन जिस तरीके से उनका हाव भाव था, बॉडी लैंग्वेज थी, उससे तो लग नहीं रहा, उससे तो बिल्कुल साफ है कि किस तरीके का ये मतदान हुआ है और कहाँ मतदान हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साथ में ही उतरे हैं और दोनों लोगों ने विक्ट्री एक साथ दिखाई है, हाथ भी पकड़ा है, हाथ भी उठाया है। और फिर हमने खुद पूछा है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से, तो उन्होंने कहा देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो मेरे मित्र हैं, लेकिन हमारी जो मित्र मंडली है, बीजेपी की जो मित्र मंडली है, वो उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। यानी अभी कुछ और भी लोग हैं जो शायद इस तरीके से वोट कर सकते हैं बीजेपी के पक्ष में। और अखिलेश यादव भी अब पहुँच गए हैं वोट डालने के लिए। और हमने उनसे सवाल पूछा खासतौर से ओम प्रकाश राजभर को लेके, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि पिछड़ों का सम्मान हो, लेकिन
केवल किसी को गाड़ी में बैठा ले जाने से, केवल किसी का वोट पा जाने से ये नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं उनके निशाने पर ओम प्रकाश राजभर रहे हैं और अब अखिलेश यादव पहुंच चुके हैं। उनकी पार्टी के भी कुछ विधायक हमें वोट डालकर आते नजर आ रहे हैं और यहीं अखिलेश यादव भी इधर से जाएंगे, वोट डालेंगे। चूँकि 2 बूथ बनाए गए हैं, मतदान केंद्र 2 हैं और उन दोनों ही मतदान केंद्र में 2 बार जाकर विधायकों को वोट डालना है। आप देखिए अभी भी बीजेपी के कुछ विधायक जा रहे हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के विधायक जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए शाहिद मंजूर हैं, इसके अलावा महबूब अली हैं, दोनों जो हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वोट डालकर आ रहे हैं। महबूब जी आपने वोट डाल दिया, शाहिद जी आपने भी वोट डाल दिया? जी डाल दिया है। लेकिन बीजेपी एक चीज़ करी कि आपके पास नंबर नहीं है और फिर आपने परंपरा को तोड़ा है, उपचुनाव में उतारते नहीं तो चुनाव कराया क्यों था? ऐसे ही डिक्लेयर कर देते। वो परंपरा अगर तोड़नी चाह रहे थे तो चुनाव ना कराते। जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो लड़ना लाजमी है, लड़ेंगे। जब हमें अधिकार मिला है वोट डालने का तो उसका प्रयोग तो होना चाहिए। हमने अपने मत का प्रयोग किया है, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है कि लोग समझें पैसे की बर्बादी है, संख्या बल है नहीं, क्यों मैदान में उतरे। क्या होती है, हमने उस कीमत को वोट में तब्दील करके बैलेट बॉक्स के अंदर डाला है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये बर्बादी हो रही पैसे की, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट ना कराएं, खत्म हो जाएगा। ये देश जो है उसी और बढ़ रहा कि जहाँ प्रजातंत्र को खत्म कर दिया जाएगा और बगैर वोट के नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। कह रही कि हमारे मित्र मंडली बहुत लंबी है, हमारे मित्र बहुत ज़्यादा हैं, इस चुनाव में वो सब साथ आए। नाम बताएं मित्रों के। अच्छा, सपा के तो पूरे 109 और 9 आरएलडी के वो वोट मिलेंगे, 118 तो मिलेंगे, उसके अलावा भी मिलेंगे, देखना गिनती होने दो। देखिए कपिल देव अग्रवाल हैं, सरकार में मंत्री हैं, इनसे पूछते हैं। कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उससे ज़्यादा 118 से ज़्यादा। अभी दोनों मंत्रियों में से पहले ये तय करो कि शाम तक इनको प्रसन्न होने का मौका है। अभी शाम को काउंटिंग होगी, रिजल्ट आ जाएगा और शाम तक काउंटिंग होगी, रिजल्ट आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी जीत रहे हैं। जीत चुनाव से पहले निश्चित है। आप तो मेरठ से आते हैं, शाहिद मंजूर जी भी मेरठ से आते हैं, वो कह रहे हैं कि सपा को 118 से ज़्यादा, उनके जो वोट है उससे भी ज़्यादा वोट मिलेंगे और आप कह रहे हैं आपको ज़्यादा मिलेंगे। देखिए अभी परिणाम आने दो, परिणाम आने के बाद सब पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी सदस्य हम लोग को वोट करेंगे। शाहिद जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी लोग वोट कर रहे हैं। इन्होंने किया, हमें मेरठ के साथ ही आपके हमें किया है, ये भी हमें करके आ रहे हैं वो। अच्छा, मेरठ के साथ। अरे ये है हमारा है, ये हमारे दोस्त हमारा कहना मानते हैं। राजनीति में ये अच्छी बात है कि इतना संवाद हम में बना रहे जितना है। अच्छा, देखिए बिल्कुल वो कह रहे हैं कि हमारे दोस्त हैं, ये भी बीजेपी विधायक है। आपने भी वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाले आए हैं। देखिए ये परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, ये उत्तर प्रदेश दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं और माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने के लिए ये संकल्पित हैं। अंतिम लाइन में रहने वाले आदमी का सपना साकार कर रहे हैं। ये बताइए बीजेपी के वोट बढ़ेंगे? 274 तो आपके वोट हैं, उससे ज़्यादा आपको लग रहा है बढ़ेंगे? हाँ, ज़्यादा होंगे क्योंकि और लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं वोट में। अच्छा, जुड़ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि भले ही पार्टी अलग हो लेकिन उसके बावजूद भी अलग अलग दलों के लोग अनुभव ग्राउंड पर जनता जब वोट देती है तो कहते हैं कि हम जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। अब ये विधायक संपर्क अभियान कब चल गया कि दूसरे दलों के विधायक भी वोट कर देंगे? देखिए बिल्कुल ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए राम नरेश अग्निहोत्री जो हम कहें कि मुख्य सचेतक हैं बीजेपी के विधान सभा में, और वो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें 290 वोट मिल सकते हैं। अब 290 वोट कहाँ से आएंगे? चलिए 274 तो बीजेपी और उनके सहयोगी हो गए, 5 हमने ओम प्रकाश राजभर को भी जोड़ लिया तो वो 279 279 हो गए। 2 हम अगर राजा भैया की जो पार्टी उसको भी जोड़ लें तो वो 281 होते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये 9 वोट वो कहाँ से लाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव से हमने खुद सवाल पूछा कि बीजेपी कह रही है कि हमारी तो मित्र मंडली बहुत लंबी है, बहुत लोग आएंगे। उन्होंने कहा कि बहुत से बीजेपी के, जरा गौर कीजिए राम नरेश चौधरी का ये कहना कि 290 ही, यही आंकड़ा क्यों वो बोले? कोई अभियान यानी अंदरूनी तौर पे चला रखा होगा, वो और भी कह सकते थे, लेकिन 290 वाले ही आंकड़े पर आकर के वो बिल्कुल इन्फॉर्मेशन दी। देखिए इधर देखिए अखिलेश यादव वोट डाल के आ रहे हैं, वोट डाल के आ गए हैं अखिलेश यादव। और यहाँ पर अच्छा उधर उन्होंने देखिए वोट डाल दिया है और वो यहाँ पर उनके साथ मनोज पांडे भी थे,
आशु मलिक भी थे और सभी लोगों ने यहाँ पर वोट डाला है और वोट डालने के बाद अब यहाँ से निकले हैं क्योंकि बाहर जाने के लिए दूसरा रास्ता बनाया गया है और यहीं से वो जाएंगे। लेकिन आप जो सवाल कह रही थी कि 290 उन्होंने क्यों कहा, बिल्कुल ठीक है कि भाई 292 भी कह सकते थे, 288 भी कह सकते थे, 290 क्यों कहा। तो शायद कुछ लोगों ने संपर्क किया हो बीजेपी से और ये कहा हो कि भाई हम साथ आना चाहते हैं, या क्योंकि ये गुप्त मतदान है इसमें किसी की पहचान नहीं होगी कि किसने किसको वोट दिया। लेकिन जिसके भी नंबर बढ़ेंगे, देखिए जिसके भी नंबर बढ़ेंगे ये माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उसके पाले में वोट बढ़े हैं और दूसरे के पाले में वोट घटे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और जब परिणाम आएगा शाम 5 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और ये मुकाबला दिलचस्प इसलिए है कि बयानों के आधार पर जो संख्या बल बताई जा रही है, अब किसके अपना साथ छोड़ करके क्रॉस वोटिंग कर देंगे, यही पोल खुल जाएगी 4 बजे के बाद जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी। अनुभव इस पर रोचकता बनी रहने वाली आज शाम तक, मुझे लगता है। आप भी बने रहें। फिलहाल जानकारी और तस्वीरों के लिए शुक्रिया। आज का दिन अहम, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान के तहत कार्यक्रमों की जानकारी वो साझा करेंगे, शेयर करेंगे। साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी शामिल होने की खबर है। मकसद 30 मई से 30 जून तक भाजपा का महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। इस अभियान का आगाज कैसा होगा, रूपरेखा कैसी होगी, इस पर मंथन की खबरें लगातार आ रही थी, लेकिन अब लगता है कि इसका ब्लूप्रिंट बन करके तैयार हो गया है। इसे दिखाने, बताने और दुनिया के सामने रखने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 30 मई से 30 जून तक बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में चलाया जा रहा है, हर राज्य में चलाया जा रहा है ये अभियान, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की ओर से बड़ी खबर है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद रहेंगे डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष। तो आज इस बैठक की रूपरेखा से अंदाजा लग जाएगा कि इस महाअभियान को कैसे प्लान किया गया है। तो देखिए कैसे चलेगा भाजपा का ये महाजनसंपर्क अभियान। सबसे पहले तो टाइमलाइन जान लेना जरूरी है। 30 मई से 30 जून तक का ये वक्त है जब महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मकसद है 2024 के लिए जमीन तैयार करना। इसके अलावा 4-5 लोकसभाओं को मिलाकर के क्लस्टर बनाया गया है और हर एक क्लस्टर में राष्ट्रीय पदाधिकारी या केंद्रीय मंत्री लीड करेंगे। हर लोकसभा स्तर पर 6 कार्यक्रम चलाने का प्लान बनाया गया है और विधानसभा स्तर पर 4 कार्यक्रम चलाने की योजना बताई जा रही है। 20 जून से 30 जून तक डोर टू डोर कैंपेनिंग की भी प्लानिंग है, ये खबर है। केंद्रीय मंत्रियों और पदाधिकारियों का संवाद भी रखा गया है ताकि कोऑर्डिनेशन बनने और बनते देखा जा सके। उन बूथों पर खास फोकस होगा जहां पिछली बार बीजेपी के पक्ष में वोट कम पड़े थे। ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा रहा है। तो कुल मिलाकर के 9 साल की 9 बड़ी योजनाएं जो रही हैं, उन्हें जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सौंपी जा रही है। वो योजनाएं क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान, इसके तहत 12 करोड़ शौचालय बने। जन धन योजना, इसकी बात कर लें तो 48.93 करोड़ लोगों ने अपने बैंक के अकाउंट खुलवाए हैं। मुद्रा योजना, आइए मुद्रा योजना का जिक्र करें तो 40.82 करोड़ लोगों को बिना गारंटी 23.2 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया है, लोन दिया गया है। पीएम आवास योजना बड़ी योजना है, यहां पर 3.45 करोड़ घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना, जिसे सबसे ज्यादा चर्चित योजना कहा गया जब सरकार अस्तित्व में आई, 9.59 करोड़ घरों में एलपीजी कनेक्शन पहुंचा है। इसके अलावा जन आरोग्य योजना, जिसका जिक्र बीजेपी हमेशा से करती आई है, ये है आंकड़ा 4.44 करोड़ लोगों को इलाज मिला है। इसके बाद किसान सम्मान निधि, जो आज भी किस्तों के तौर पर जारी है, उसमें 12 करोड़ किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है और उत्तर प्रदेश इसमें टॉप करता है, ये आपको बताएं। हर साल हर घर नल योजना, ये भी महत्वाकांक्षी योजना, अब तक 11.66 करोड़ परिवारों को पीने का पानी मुहैया कराया गया है। इसके अलावा पूरी दुनिया के मैप पर रखने वाला कोविड टीकाकरण, अब तक 220.67 करोड़ वैक्सीन की डोजेस लगाई गई हैं। तो ये 9 बड़ी उपलब्धियां हैं जो बड़े पैमाने पर
देश में फैली हैं, इसे याद दिलाया जाएगा। अब देखिए 9 साल में 9 बड़े फैसले, इससे भी गिनवाया जाएगा। साल 2014 का जिक्र करते हैं, पीएम ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। साल 2015 पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। साल 2016 में क्या हुआ था? नोटबंदी का फैसला। साल 2017 अर्थव्यवस्था को तेज गति पर देने के लिए जीएसटी लागू हुआ था। 18 में आइए, यहां मोदी सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी और कुल मिलाकर के ये जो योजनाएं हैं जनता तक पहुंचानी है। लेकिन इसी बीच हम आपको लिए चलते हैं कि एमएलसी उपचुनाव को लेकर के शिवपाल यादव का भी कुछ कहना सामने आ रहा है। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के समय क्यों नहीं आई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम करती है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की लड़ाई को लड़ा है और लड़ेगी। और जो देश और प्रदेश में हो रहा है सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो झूठे वादे करते हैं और देश और प्रदेश को जो धोखा देने का काम करते हैं वो सबके सामने बहुत जल्दी आएगा। और समाजवादी कल्चर जो रहा है, लड़ेंगे दलितों की, पिछड़ों के और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ेंगे हम। मोदी सरकार की कार्यक्रम जा रही है 9 जून को नैनीशारण में, जहाँ पे अम्बेडकर जी के, लोहिया जी के बारे में सब लोगों को पता चलेगा, कार्यकर्ताओं को। एक बड़ा कार्यक्रम 9 जून को करने जा रही है। 8 और 9 जून को समाजवादी पार्टी शिविर लगा रही है, कार्यकर्ताओं को बताने का काम करेगी। देखिए मुजफ्फरनगर से खबर है, बिंदल पेपर मिल में भीषण आग की खबर मिल रही है। पेपर मिल में आग लगने से हड़कंप मचा है। पेपर मिल में आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त आग को बुझाने में लगी हुई हैं। लेकिन इस दरमियान लाखों के नुकसान की खबर मिल रही है। मुजफ्फरनगर के नई मंडी क्षेत्र में बिंदल पेपर मिल है और देखिए वहां से आग की लपटें, भयानक आग की ये तस्वीरें। पेपर मिल में आग कैसे लगी ये नहीं साफ है, लेकिन आग के बाद का मंजर जरूर साफ है। भयानक आग, इसे बुझाने में दमकल की कई गाड़ियां मौके पर है। फायर फाइटर्स को मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं है। लोकेशन है मुजफ्फरनगर नई मंडी। और उधर गाजियाबाद में सफाई संदेश बजाने पर गोली मारने का आरोप लगा है। रिटायर्ड फौजी पर गोली चलाने का आरोप है। लोनी क्षेत्र के कंचन पार्क कॉलोनी का ये मामला है। लोगों ने रिटायर्ड फौजी की जमकर पिटाई की और पुलिस ने रिटायर्ड फौजी को हिरासत में लिया है। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्तौल भी जब्त कर लिया है। मामला भी अनोखा है। रिटायर्ड फौजी की नींद खुल जा रही थी कचरे वाली गाड़ी का गाना सुन करके, लाउड स्पीकर सुन करके, और गुस्से में आकर के अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर ये घर के बाहर आ जाता है और गोली मारने की कोशिश करता है। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने रिटायर्ड फौजी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। प्रयागराज में रेल कर्मचारी की बेरहमी से पिटाई की गई है। महिला पर लोको लॉबी में रेल कर्मचारी की पिटाई का आरोप है। चप्पल से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, वायरल बताया जा रहा है। रेलवे कर्मचारी पर 2 शादी करने का आरोप है। महिला ने खर्च नहीं देने पर कर्मचारी को धुन दिया। लोको लॉबी में कार्यालय है, अधीक्षक के पद पर तैनात है ये शख्स। हो रही है, मेरा बच्चा घूम रहा है, मैं घूम रही हूँ, गली गली को ठोकर खा रही हूँ। कमीने में तो कुत्ता हरामखोर पेट से मार देते हो। 20 साल से चल रहा है। सब आपके लोग के बीवी बच्चे हैं, हम गली गली को ठोकर खा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। औरैया से खबर है, बिजली विभाग की टीम पर पथराव की खबर मिल रही है। बिजली बिल बकाया लेने के लिए यह टीम गई थी और टीम पर हमला बोल दिया गया। छत से बिजली विभाग की टीम पर पथराव की खबर। पथराव में बिजली विभाग के 2 कर्मचारी घायल। टारगेट था 1,80,000 की वसूली का। इसी के लिए बिजली विभाग की टीम निकली थी, लेकिन लोगों ने, ये देखिए घर की छत से आधे ईंट का हिस्सा कैसे फेंक रहे हैं। यहां पर 2 कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। बिजली का बकायेदार है गुलाब सिंह सोनेलाल। 1,80,343 की रिकवरी जारी है। उस रिकवरी तगादे हेतु हम और जय साहब दोनों लोग आए थे साथ में। इस महिला द्वारा बहुत गालियां दी गई तथा ईंट पत्थर चलाए गए, जिसमें 2 कर्मचारी हमारे घायल हो गए हैं। नहीं गेट नहीं खोले और बराबर ऊपर ही से गाली गलौज ईंट पत्थर चला रहे। पुलिस प्रशासन भी साथ में है। बराबर फ़ोन किया इंस्पेक्टर साहब ने, तत्काल फोर्स आया। बराबर महिला कोई तवज्जो नहीं दे रही है क्योंकि बकायेदार है। इसके बाद बदतमीजी भी कर रही है।
फिरोजाबाद में 2 लड़कों की बेरहमी से पिटाई की खबर। बेल्ट और लात घूंसों से लड़कों को पीटा गया है। कुछ युवक ने दोनों लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बताया जा रहा है कि टहलने के दौरान विवाद हुआ था। तो देखिए, किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। ये लड़कों का 2 गुट है। किसी बात को लेकर के नाराजगी थी और सुबह के वक्त दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।